Hello bachon, let's discuss the question. So the question says a network of 6 identical capacitors, each of value C is mad as shown in the figure. Equivalent capacitance between points A and B is, first option is C by 4, second is 3C by 4, fourth is 4C by 3 and fourth is 3C. ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट हम क्या यूज़ करेंगे. तो की कॉन्सेप्ट की अब अगर बात करें तो की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज combination of capacitors. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल. तो सीरीज के अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सो दिस आर इक्विवेलेंट विल बी 1 बाई R1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम लोग C लिखेंगे, कैपेसिटेंस है तो सीरीज के लिए क्या होता है 1 बाय, अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे सो दिस विल बी 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3. इस तरह से हमारा सीरीज का होता है. उसी तरह से अगर हम पैरेलल के कंडीशन के लिए अगर बात करें तो पैरेलल में क्या होता है 1 बाई, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, अगर पैरेलल में देखें तो पैरेलल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट जो रहता है दिस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग डायग्राम जो हमारे पास दिया हुआ है इसको रीड्रॉ करें. ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, दिस इज द कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन बिटवीन. उसके बाद यहाँ से एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड है दिस वन, और फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. अब यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलर वे में यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर से जो है हमारे पास एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तरह से, और ये वाला इससे कनेक्टेड है. तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो यहां से अगर देखें, ठीक है, तो इस ये वाले दोनों जो हैं ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो वापस से रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज सी और सी पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा 2C. ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2C. उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C, उसके बाद यहाँ से ये वाला तो C ही रहेगा, उसके बाद फिर से यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2C. हमारे पॉइंट सेम रहेंगे A और B. ठीक, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ऊपर का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें सो दे आर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं. तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाले का हम लोग फाइंड करें सो C1 हम लोग लिख सकते हैं, C1 will be nothing but 2C into C divided by 2C plus C. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2C स्क्वायर प्लस 3C. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2C बाई 3. ठीक है, उसी तरह से नीचे की अगर हम लोग निकालेंगे सो यहाँ पे भी सेम आएगा 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C प्लस C. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा 2C डिवाइडेड बाई 3. अब अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये दोनों जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो C इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2. C1 हमारे पास पता है 2C बाई 3 प्लस C2 भी हमारे पास 2C बाई 3 है. यहाँ से आएगा कितना, दिस विल बी 4C बाई 3. सो यहाँ से अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन देखें सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन 3 दैट इज 4C बाई 3. आई होप यू अंडरस्टूड वेल.